हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इसके पीछे में जो लेक्चर हुआ था उसमें बताया गया था कि केसी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। केसी पर हम लास्ट में एक क्वेश्चन भी करवा दिए थे, ठीक है। आज हम दो क्वेश्चन और केसी निकालने के लिए करवाएंगे। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें आपको केसी ही निकालना है। इस रिएक्शन का केसी पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास जो तभी समझ में आएगा जब आप लोग पीछे वाला लेक्चर नंबर 4 था शायद केमिकल इक्विलिब्रियम का, अगर उसको ठीक से पढ़े होंगे तो ये लेक्चर नंबर 5 समझ में आएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पहले लेक्चर नंबर 4 को ठीक से देख लीजिएगा और तब आप लेक्चर नंबर 5 को देखिएगा, मतलब इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्या ये क्वेश्चन कर रहा है, तब हम उसको बना देंगे। देखिए कह रहा है कि 1 मोल एसिटिक एसिड एंड 1 मोल इथाइल अल्कोहल आर टेकन इन अ 1 लीटर कंटेनर। कह रहा है कि 1 लीटर का कंटेनर है, इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दिया है 1 लीटर। 1 मोल एसिटिक एसिड और 1 मोल इथाइल अल्कोहल को 1 लीटर के कंटेनर में लिए हैं। जैसे ही दोनों को आप लेंगे ये दोनों रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट दे दिया है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है रिएक्शन को, ठीक है। तब आपसे कह रहा है कि जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जब आ जाता है तो कह रहा है कि 12 ग्राम वाटर इज प्रोड्यूस। तब 12 ग्राम देखा गया कि इक्विलिब्रियम पर वाटर जो है वो 12 ग्राम बना हुआ है। तब आपसे कह रहा है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आपको हम इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको बना रहे हैं। जल्दी लो, हो गया। चलिए अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम बना करके आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। बोर्ड का साइज छोटा है इसलिए मिटाना पड़ेगा। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इजी है, हार्ड उतना नहीं है। समझ में आ गया तो आपके लिए लो फाई, या नहीं आया तो आप उसी को हाई फाई बोलते हैं। देखो जो रिएक्शन दिया था उसको हम पहले लिख दे रहे हैं। दिया था CH3COOH एसिटिक एसिड, फिर दिया था इथाइल अल्कोहल C2H5। रिएक्शन करने के बाद ये लिक्विड स्टेट में है, इथाइल एसीटेट बना था C2H5। ये इथाइल और ये एसीटेट ये भी था लिक्विड में, और प्लस क्या दिया था H2, ये भी था लिक्विड में। अब देखो क्वेश्चन कह रहा था कि स्टार्टिंग मोल हम देंगे। कौन सा मोल क्वेश्चन दिया है, तो स्टार्टिंग मोल दिया है 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल इथाइल अल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 0-0। हाँ, अब रिएक्शन कुछ समय के बाद स्टार्ट होगा। तो इतना आपको पता हो गया होगा कि रिएक्टेंट डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से x खत्म हो गया। अब 1 में से x खत्म हो गया, अरे वो x कुछ भी हो सकता है, 0.2 होगा, 0.5 कुछ भी हो सकता है। हम क्या माने हैं कि ये एसिटिक एसिड 1 में से x खत्म हो गया। अब देखो जब ये x खत्म हो गया तब बगल वाला भी x खत्म होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन से पता चलता है कि जब ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। रिएक्शन से पता चलता है। तो जब ये x खत्म होगा तो ये बगल वाले को भी x ही खत्म करेगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है तो बनेगा। जब ये x खत्म हुआ है तो ये x बनेगा। क्या कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इतना सारा चीज खत्म होने के बाद रिएक्शन आ गया है इक्विलिब्रियम पर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे
इक्विलिब्रियम मोल। अब देखो इक्विलिब्रियम पर ये कितना बचेगा, x खत्म हो गया है तो 1 माइनस एक्स बचेगा, ये 1 माइनस एक्स बचेगा, ये x और ये x। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर हम मोल तो निकाल दिए हैं और हमसे क्या पूछा है, Kc। तो Kc निकालने के लिए हमको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चाहिए और बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चाहिए। बोले थे पिछले वाले लेक्चर में कि Kc निकालने के लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर चाहिए और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे चाहिए। अब कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है, ये दिया है मोल। तो एक देखिएगा आपके क्वेश्चन में दिया है कि इक्विलिब्रियम पर वाटर 12 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, 12 ग्राम प्रोड्यूस। तो ध्यान देना यहां हम जो लिखे इक्विलिब्रियम मोल, ये सब मोल है, मोल है, समझा। ये तुमको किस में दिया था क्वेश्चन में, 12 ग्राम दिया है। तो अगर हम इस ग्राम को मोल में बदल देंगे ना, वहीं जो मेरा मोल है वह x का वैल्यू होगा, क्योंकि मेरा ये दिया है जो इक्विलिब्रियम पर मोल दिया है ये सब मोल है और क्वेश्चन में दिया था कि 12 ग्राम दिया था। तो अगर इस ग्राम को हम मोल में चेंज कर देंगे तो यही ना इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। नहीं समझा क्या जी, समझो थोड़ा सा। अब मोल देखो, अब डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे, अब आपको समझना होगा तो मोल कंसेप्ट में ग्राम को मोल में चेंज कैसे करना है। तो मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम बाई होता है उसका मोलेक्यूलर वेट, जिसको हम फार्मूला वेट बोलते हैं। तो बता सकते हैं H2O का फार्मूला वेट यानी कि मोलेक्यूलर वेट कितना होगा, बता सकते हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है मोलेक्यूलर वेट और ये H2 का तो 16 2 18, तो यहाँ 18 से डिवाइड कर देंगे, फार्मूला वेट में कितना हो जाएगा, ये 2/3। तो x के जगह पर हम 2/3 रखेंगे। क्या बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आया। आप देखो इसको मिटाएंगे 2/3, तो ये अभी x से है तो हम कहेंगे कि ये अभी 2/3 ये होगा। अब देखो 1 माइनस 2/3 x के जगह पर रखेंगे 2/3, निकाल दिए हैं वहाँ पर, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो आप निकाल दीजिएगा, ये 1/3 आएगा, ये अभी कितना आएगा 1/3। अब बोलो कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है। अभी जो आया है आपका ना, ये क्या आया है, इक्विलिब्रियम अभी मोल ही है, अभी मोल है, ये मोल है, मोल है। हमको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो ध्यान देना थोड़ा सा, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है 1 लीटर। तो अगर हम इसमें मोल को कंसंट्रेशन में कैसे बदला जाता है, याद है ना, और पिछला लेक्चर देख लेना तभी समझ में नहीं आएगा। मोलारिटी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो दिया है 1 लीटर, तो सभी में अगर 1 से डिवाइड कर देंगे, सभी में 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या ये मेरा कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन हो जाएगा, कहाँ है 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 नहीं लिखा जाता है। तो इक्विलिब्रियम मोल जो है ना, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाएगा। और जब कंसंट्रेशन आपको पता चल गया है तो हम Kc तो आराम से ना निकालेंगे जी। बोलो Kc इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट लिखो, सब तो लिखबे किए हैं, C2H5 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, H2O का कंसंट्रेशन, बाई होता है रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा ये H2O का कंसंट्रेशन, सॉरी इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा C2H5OH। देखो कितना इजी है, अगर समझ में आ गया तो। फिर आपको प्रोडक्ट इसका और इसका तो लिखा है यहाँ पर 2/3 रिएक्टेंट का देखो 1/3, तो यहाँ कुछ दिक्कत था इसमें। अब 3 से 3 खत्म दोनों हो जाएगा, क्या आएगा आपका आंसर 4 तो आएगा, कुछ दिक्कत है ये नहीं है। हाँ एक बात आप सोचते होंगे सर एक बात बताइए, आप Kc का कोई यूनिट क्यों नहीं लिख रहे हैं।
आप बोल नहीं रहे हैं कि केसी का यूनिट क्या होगा, केपी का यूनिट क्या होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे आएगा कि केसी का हम यूनिट क्या लिखेंगे और इस रिएक्शन का केसी का यूनिट हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आइए देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले इसको पढ़ करके हम ठीक से समझा देते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो ये कह रहा है कि 100 मोल एसीटोन आर टेकन इन 1 लीटर कंटेनर। कह रहा है कि 1 लीटर के कंटेनर में, मतलब वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर। समझिएगा ठीक से, वॉल्यूम क्वेश्चन दे दिया, 1 लीटर कंटेनर है। 100 मोल एसीटोन, यही एसीटोन का फॉर्मूला है, नोमेनक्लेचर में हम बता दिए थे इसको। 100 मोल एसीटोन आर टेकन इन 1 लीटर कंटेनर। तब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर कार्बन मोनोऑक्साइड का, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन 1/3 है। तो आपसे कह रहा है कि केसी का क्या वैल्यू होगा, उसको निकालिए। केसी का वैल्यू क्या होगा इसको बताना है। ठीक है, तो पहले आपको जैसे बताए हैं, देखिए ये फिर क्या दिया है, 100 मोल एसीटोन, मतलब ये स्टार्टिंग मोल है। तब पहले स्टार्टिंग मोल जैसे बताया गया है ना, 100 मोल 0 0 -x प्लस x फिर इक्विलिब्रियम पर, समझ रहे हो, तो वहाँ तक तो पहले आप पहुँचिए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मिटाना पड़ेगा इसको। हो गया, चलिए देखिएगा, यहाँ मिटाएंगे। अब 1/3 है और 1 लीटर इसका वॉल्यूम है। रिएक्शन आपको देख लीजिएगा, देखो ठीक से समझिएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। माइंड आप लोग बोर्ड पर रखेंगे तो समझ में आएगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, आराम से नोट्स भी बनाते चलिए। रफ कॉपी पर मत लिखिएगा, डायरेक्ट फेयर कॉपी पर। ये नहीं कि 9th 10th वाला आप लोग नियम लगा दीजिएगा इसी में, कि पहले रफ और फिर फेयर पर, तो जीवन खत्म हो जाएगा इसी में, करते करते रफ फेयर। छोटा बच्चा जैसा मत करिए। हाँ देखो, रिएक्शन है CH3COCH3, ठीक है। यह बन रहा है इथेन, ये इथेन है C2H6 प्लस क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है। अब यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग मोल दिया है 100 मोल एसीटोन, तो अभी लिए हैं तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अभी तो जस्ट लिए हैं 100 मोल। कुछ समय के बाद, अब कुछ समय के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। मतलब कि बनता है तो बनेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में। अब मेरा यह आ गया है किस पर, इक्विलिब्रियम पर। तो बोलो इक्विलिब्रियम पर ये कितना बचेगा, 100 - x बचेगा, क्योंकि x तो खत्म हो गया तो उतने ना बचेगा। ये x हो गया और ये x हो गया। बोलो कोई दिक्कत है तो, सही है। अब यह भी आपको पता है कि अगर इस रिएक्शन का केसी बताना है तो केसी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। देखते जाइएगा ध्यान से, मेरा दोष मत दीजिएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। हाँ एक बात और ध्यान ना, ये मोल जो है ना, ये इक्विलिब्रियम पर क्या है, मोल है। हमको इक्विलिब्रियम पर क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखो ये कंसंट्रेशन भी हो जाएगा, क्या है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर। तब बाई 1 करेंगे यहाँ कि मोल में अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो मान के चलेंगे कि ये भी कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है तो बोलो, सही है ना। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये बाई होता है रिएक्टेंट का,
तो रिएक्टेंट आप लिखिए एसीटोन। बोलो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इक्वल टू, अब देखो ये x है और ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। Kc का वैल्यू पूछा है। अगर x हम निकाल देते हैं, क्या x का वैल्यू, तो मेरा Kc आराम से निकलेगा। दिक्कत है x निकालने में। तो ध्यान देना, x निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में एक तरीका दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा था कि मोल फ्रैक्शन CO का 1/3 है। तो पहले तो आप लोग मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते होंगे तब ना। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू जानते हैं क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इक्वल टू आपको बोले थे कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर और सभी के मोल को जोड़ करके नीचे रखा जाता है। जैसे हमको क्वेश्चन में किसका दिया है मोल फ्रैक्शन? CO का, इसका दिया है। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको फिर बोल दे रहे हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर और सबके मोल को जोड़ करके नीचे रखा जाता है। तो CO का मोल फ्रैक्शन, तो देखो CO का मोल फ्रैक्शन, तो उसका मोल रखिएगा ऊपर, सही है, और सभी को जोड़ करके नीचे। चलो सबको जोड़ो, तो इसको 10 प्लस 10 प्लस 10 सबको जोड़ करके नीचे, तो सबको जोड़ेंगे तो x से खत्म हो जाएगा। ये आपका कितना आएगा? 100 प्लस x। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्वेश्चन में दिया था CO का मोल फ्रैक्शन 1/3 है, ये x/100 प्लस x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे क्या, समझ लीजिएगा, 3x और ये x 2x इक्वल टू होगा आपका 100, x इक्वल टू आपका 50। अब x निकल गया तो यहाँ x रख नहीं देंगे हमें, समझ रहे हो? कितना इजी है जी। x निकल ही गया, हमको वही चाहिए, तो हमको रखने में कोई दिक्कत है? x के जगह पर या 50 × 50 रख दो, ये 100 माइनस 50 होगा। समझ में कुछ आया? नहीं आया? ये Kc का वैल्यू इसका 50 आएगा। क्या कोई दिक्कत है तो बोलो, सही है? चलो इसको जल्दी प्रिंट करो। हो गया? करो जल्दी करो। चलो, उम्मीद है आपको समझ में ये 2 क्वेश्चन आया होगा जो पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड था। अगर लेक्चर नंबर 4 आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले लेक्चर नंबर 4 देखिएगा, तब आप इस लेक्चर नंबर 5 को देखिएगा। बिना देखे हुए लेक्चर नंबर 4 इस 5 को मत देखिएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। फिर आप कहेंगे कि आपको पढ़ाना ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो अपने पर दोष लेंगे नहीं, जानते हैं ना। आप अपने पास तो कुछ दोष लिए हैं कि मेरा ही गलती है, दूसरे को लेकिन दोषी ठहरा देंगे। चलिए, Kc का काम खत्म। अब आएंगे हम Kp, कि Kp हम कैसे किसी क्वेश्चन का निकालते हैं। देखो इसमें भी 2 केस है। चलिए पहले हेडिंग लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ Kp। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ Kp, ठीक है। अगर आपको Kc में दिक्कत नहीं है तो Kp में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप बता देते दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसे तो बताए थे। Kc निकालने के लिए सभी कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चाहिए और Kp निकालने के लिए सभी कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम पर प्रेशर चाहिए। बस दोनों में डिफरेंस यही है, इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए और इसके लिए प्रेशर चाहिए। बाकी लिखने का तरीका दोनों का एक ही है, प्रोडक्ट ऊपर में और रिएक्टेंट नीचे में, दोनों के लिए तरीका एक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं केस नंबर 1 में। किसी एग्जाम में अगर Kp पूछा जाएगा तो इसको पूछने का 2 ही तरीका है,
पहला तरीका आइए देखते हैं किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में फर्स्ट नंबर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर गिवन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर गिवन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको देगा, ये तो हम पहले ही से बोल रहे हैं। नंबर सेकंड देखिए, नंबर सेकंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ all the components, all the components are given at equilibrium। देखो जो हमको चाहिए वही क्वेश्चन कह रहा है कि हम देंगे, तो आप दीजिएगा तो हमको केपी निकलने में दिक्कत है, हम रख देंगे केपी डायरेक्ट मेरा आएगा। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देगा तो ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम पर हम प्रेशर देंगे, और इक्विलिब्रियम पर हमको प्रेशर चाहिए, ये कह रहा है कि हम देंगे, तो आप देंगे तो हम रख देंगे। देखो जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं A+B, अब तो ये रिएक्शन आपको याद हो गया होगा जी, नहीं याद है, C+D। चलो ये गैस में है, ये सभी कंपोनेंट गैस में है, लेकिन ध्यान देना इस बार कंसंट्रेशन नहीं दिया है, इस बार सभी कंपोनेंट का क्या दिया है, प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर दिया है प्रेशर, ये दिया है 1 atm, ये दिया है 2 atm, ये दिया है 3 atm, और ये दिया है 4 atm। हम इसी तरह से मान लिए हैं, अब कोई ज़रूरी थोड़े कि 1 2 3 4 देगा, ऐसे ही मान लिए हैं कि ये प्रेशर दिया है किस पर, इक्विलिब्रियम पर सभी कंपोनेंट का आपको प्रेशर दे दिया है, इक्विलिब्रियम पर हमको प्रेशर चाहिए, ये दे दिया है, तो दे दिए हैं तो हम केपी निकालने में देर करेंगे, हम तो जान ही रहे हैं केपी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का प्रेशर। तो इस बार प्रेशर रखिएगा, देखो प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D, प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, और आप दिए हैं आप दिए हैं, इसको लिखेंगे 3 × 4 / 1 × 2, कितना 6 तो आएगा। ये केस नंबर पहला था जो किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप सोच रहे हैं कि बहुत इजी है, तब तो ऐसे पूछेगा तो हम रखिए देंगे, रख देंगे, ये आएगा, नहीं आता है। अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में गलती से पूछ भी दिया तो बाद में माफ़ी मांगता है कि गलती से क्वेश्चन को पूछ दिए थे। आप तो सोच रहे हैं कि बहुत इजी है, आता नहीं है। चलो इसको प्रिंट करो, केस नंबर सेकंड एग्जाम में पूछता है। केस नंबर सेकंड को आप ध्यान दीजिएगा, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए केस नंबर सेकंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहीं एग्ज़ाम में पूछेगा, ये सब नहीं आता है। देखते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। चलिए केस नंबर सेकंड, इसमें भी वही कहानी, बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशंस आर गिवन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको देगा। नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग अमाउंट मोल आर गिवन। देखो इस बार आपसे कह रहा है कि हम स्टार्टिंग मोल देंगे, अब रिएक्टेंट का मोल देगा। अब बताइए कि रिएक्टेंट का मोल देगा, हमको प्रेशर चाहिए, आइए कह रहा है कि हम मोल देंगे। तो देखिए भाई थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम स्टार्टिंग मोल देंगे। स्टार्टिंग मोल का मतलब रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट नहीं देगा। और देखिए नंबर 3 में, 3rd नंबर है टोटल प्रेशर आर गिवन एट इक्विलिब्रियम। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि हम इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर देंगे। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A+B C+D, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो हम सभी के प्रेशर को जोड़ करके आपको हम देंगे कि कितना टोटल प्रेशर है, मतलब सभी का प्रेशर जोड़ करके हम देंगे। और हमको जोड़ करना ही ना चाहिए, हमको चाहिए सबका अलग अलग प्रेशर चाहिए इक्विलिब्रियम पर। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर हम सबको जोड़ कर देंगे, नहीं समझा? तो क्वेश्चन में ये सभी का प्रेशर जोड़ करके दिया रहेगा, लेकिन हमको जोड़ने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको तो भाई केपी निकालना है। और केपी के लिए सभी का प्रेशर हमको अलग अलग चाहिए ना। इसका प्रेशर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या, तब ना हम निकालेंगे केपी। आया जी? बैलदास कहेंगे महाशय लोग, समझे? तो अब वही तरीका हम देखेंगे। चलो हम देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको तो पता हो गया होगा कि कौन सा रिएक्शन लेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि खाली यही रिएक्शन में ले रहे हैं, दूसरा इनको याद ही नहीं है। हम पगला के रख दिए रिएक्शन सुनाते सुनाते। आएगा थोड़ी देर में कि रिएक्शन को हम क्यों लिख रहे हैं। ये सभी लोग गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग मोल यह दिया है 1 मोल, ये दिया है 2, रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो 0 0। कुछ समय के बाद ये x, ये अभी होगा x, ये होगा +x, ये होगा +x। अब इक्विलिब्रियम पर तो यहाँ लिखेंगे हम इक्विलिब्रियम मोल 1 - x 2 - x, ये x और ये x, ठीक है। अब देखो इसको हम अभी इक्विलिब्रियम पर मोल दिया है, हम इसको चेंज करेंगे किस में, प्रेशर में। अगर देखो केसी पूछता ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता, केसी पूछता तो डायरेक्ट हम इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देते और वॉल्यूम से डिवाइड करके उसको चेंज कर देते कंसंट्रेशन में, और तब हम आराम से केसी निकाल देते। लेकिन केसी तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है क्या, केपी बताइए। तो केपी के लिए भाई सभी का हम यहाँ प्रेशर निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम 12th क्लास में चलेंगे, क्योंकि 12th क्लास में डाल्टन साहब बोले हुए हैं कि मोल को हम प्रेशर में कैसे चेंज करते हैं। तो थोड़ा सा हम चलेंगे डाल्टन्स लॉ में, इस मोल को प्रेशर में चेंज करेंगे और प्रेशर में जब चेंज हो जाएगा तो हम आराम से केपी निकाल देंगे, ठीक है ना। चलो यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा।
देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, डाल्टन्स लॉ, ये बोले थे पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन और इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, बोले थे कि देखिए जिस कंपोनेंट का आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते, पार्शियल प्रेशर समझते हो, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है उसी का प्रेशर। जैसे देखो मान लो कि ये कोई वेसल है, इस वेसल में A प्लस B प्लस C 3 गैस है, तो तीनों का अलग अलग प्रेशर होगा ना, तो तीनों इसके A का जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं कोई A का पार्शियल प्रेशर है, B के द्वारा जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे B का पार्शियल प्रेशर है, और C के द्वारा जो होगा उसको हम बोलेंगे C का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, अब सबके पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, तो हमको मतलब है पार्शियल प्रेशर से, उसी के प्रेशर से। तो ये देखिए कितना अच्छा से बात बोले थे, ये बोले थे कि जिस कंपोनेंट का आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं उसका पहले आप मोल फ्रैक्शन निकालिएगा। ठीक है, और टोटल प्रेशर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हम देंगे टोटल प्रेशर आर गिवन एट इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत है तो टोटल प्रेशर क्वेश्चन देगा। मोल फ्रैक्शन तो भाई आपको निकालना पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नियम हम अभी तुरंत बताए हैं कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल रखिएगा ऊपर और सभी के मोल को जोड़ करके नीचे रखिएगा। देखो आते हैं अब इसको पार्शियल प्रेशर में, माइंड यही रखिएगा, पार्शियल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो आपको बोले थे कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना उसका मोल ऊपर, तो चलो A का मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल ऊपर और सबको जोड़ करके नीचे, चलो सबको जोड़ो 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो सबको जोड़ करके नीचे हो गया, ये हो गया उसका मोल फ्रैक्शन, उसका मोल ऊपर सबके मोल को जोड़कर नीचे हो गया मोल फ्रैक्शन, और इनटू करेंगे हम टोटल प्रेशर, तो ये हो गया उसका पार्शियल प्रेशर। उसी तरह से इसका B का मोल फ्रैक्शन था, B का मोल फ्रैक्शन था, B का मोल ऊपर सबको जोड़ करके नीचे, चलो सबको जोड़ो 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना आएगा 3 आएगा, तो सबको जोड़कर नीचे हो गया मोल फ्रैक्शन, और इनटू करेंगे टोटल प्रेशर। उसी तरह से यहाँ C का मोल फ्रैक्शन था, C का मोल ऊपर सबको जोड़ करके नीचे और इनटू करेंगे टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्वेश्चन दिया रहेगा 12 ATM 20 ATM, हमको टेंशन नहीं लेना है। हो गया ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन था, इसका मोल ऊपर सबको जोड़कर नीचे इनटू करेंगे टोटल प्रेशर। क्या सभी कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम पर आ गया पार्शियल प्रेशर, और सभी कंपोनेंट का जब पार्शियल प्रेशर आ गया तो हम Kp आराम से निकालेंगे, क्योंकि सभी का तो आप प्रेशर दे ही दिए इक्विलिब्रियम पर, तो हम Kp इक्वल टू रख देंगे प्रोडक्ट का प्रेशर बाई रिएक्टेंट का। इसको जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलो अब Kp इक्वल टू आप रख दीजिएगा, अब उतना तो आना चाहिए ना जी। Kp इक्वल टू आप रख दीजिएगा फार्मूला पर प्रोडक्ट का प्रेशर बाई रिएक्टेंट का प्रेशर, तो दोनों तो हम निकाल ही दिए हैं। समझे कुछ है? देखो Kp इक्वल टू
प्रोडक्ट का प्रेशर, तो प्रोडक्ट C था ना, इसके बाद क्या था D था, उसके बाद A का और उसके बाद B का। तो C का आप निकाले थे x/3 इंटू P, देखिएगा D का भी शायद इतना ही था, x/3 इंटू P, तो ये हो गया C और D का, बाई A और B का। तो A का था 1 माइनस x/3 इंटू P, ये था A का पार्शियल प्रेशर। B का था 2 माइनस x/3 इंटू P। बोलो कोई दिक्कत है? बस आराम से यहाँ से निकाल दीजिएगा। समझ में आया? चलो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc और Kp है, यूनिट हम कैसे निकालेंगे। देखो अभी तक हम किसी भी क्वेश्चन में Kc और Kp का कोई यूनिट हम नहीं लिखे हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि यूनिट आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम उसी में आ रहे हैं, Kc और Kp का हम यूनिट कैसे लिखते हैं किसी भी इक्वेशन का। तो हेडिंग है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। पहले आप यहाँ एक लाइन लिखिए। देखिए इसमें लिखवाएंगे ना कि डिफरेंट रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट डिफरेंट होता है, इसलिए बहुत सारे एग्जाम में इतना इस पर क्वेश्चन पूछ के कचरा कर दिया है। बहुत सारे एग्जाम में तो केवल Kc का यूनिट ही पूछेगा, रिएक्शन देगा, कहेगा इस रिएक्शन का Kc का क्या यूनिट होगा। तो देखिए आपको एक ऐसा मंत्र बताएंगे कि किसी भी रिएक्शन का Kc का क्या यूनिट होगा, आप खटाक से 1 मिनट में बताइए, 1 मिनट क्या 1 सेकेंड में बताइएगा, ऐसा देखिएगा, ऐसा बता दिए क्या इसका यूनिट होगा Kc का, समझे। लेकिन हाँ उसके लिए थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पर लिखिए, पहले बोले लिखो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। अब आइए कोई रिएक्शन हम यहाँ लेंगे, माइंड यहीं रखिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। ये कोई हम बैलेंस रिएक्शन ले रहे हैं। ऐसे भी आपको पता है कि इस चैप्टर में जो भी रिएक्शन आपको मिलेगा वह बैलेंस करके मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर मान लिया है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करने आता है। ये चैप्टर मान लिया है, हमको तो पता ही है कि आपको बैलेंस करने आता है कि नहीं आता, ये चैप्टर मान लिया है कि आपको आता है। अब बोलो Kc इक्वल टू क्या लिखेंगे। Kc इक्वल टू लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो चलो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखो, तो हम लिखेंगे M का कंसंट्रेशन। आपको बोले थे कि इसका कोफिशिएंट जो होता है ना वो पावर में लिखा जाता है, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ है ना तो लिखेंगे पावर में। N का कंसंट्रेशन पावर N, ये हो गया A का कंसंट्रेशन पावर A, B का कंसंट्रेशन पावर B, ठीक है। अब जानते हैं आप लोग कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं है। मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मोलारिटी इक्वल टू होता है मोल बाई लीटर, ठीक है। तो यह भी मोलारिटी है, मतलब कंसंट्रेशन है, यह भी मोलारिटी है, यह भी मोलारिटी है, यह भी मोलारिटी है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे मोल बाई लीटर का पावर m, क्योंकि ये मोलारिटी है, यह भी मोलारिटी है, तो यह भी वही लिखेंगे।
देखते जाइएगा ध्यान से, मोल बाई लीटर का पावर n। आगे पहुंचेंगे, नेक्स्ट में आएंगे मोल बाई लीटर का पावर a, और तब लिखेंगे मोल बाई लीटर का पावर b। अब चलेंगे आगे, देखते जाइएगा ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा अगर ध्यान देंगे तो, नहीं ध्यान देंगे तो नहीं आएगा। यहाँ से देखिए Kc इक्वल टू, देखो तो मोल बाई लीटर का पावर m है, मोल बाई लीटर का पावर n है, तो इसको इस अंदाज में लिखने से कोई दिक्कत है? बोलो, मोल बाई लीटर का पावर m प्लस n कर दें क्या? बोलो बोलो ना, ये हो जाएगा मोल बाई लीटर का पावर a प्लस b। अब यहाँ से देखिएगा Kc इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख देंगे मोल बाई लीटर का पावर m प्लस n माइनस a प्लस b। सही है? सही है। तो यहाँ देखिए Kc इक्वल टू मोल बाई लीटर का पावर डेल्टा n। अभी डेल्टा n क्या है आपको तो दिखाई दे रहा है, फिर भी हम लिखवाएंगे। देखो किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा n पता हो जाएगा तो मोल बाई लीटर का पावर डेल्टा n यही कह रहा है कि Kc का यूनिट होता है। अब डेल्टा n क्या है? देखो डेल्टा n प्रोडक्ट का मोल है, देखो m प्लस n प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। देखो ये m प्लस n क्या है? प्रोडक्ट का मोल है, देखो m प्लस n, ठीक है, माइनस a प्लस b रिएक्टेंट का मोल। देखो a और b क्या है? रिएक्टेंट का। तो हम यहाँ लिख देंगे, ऐसे आप लोग समझदार तो होंगे ही, कि डेल्टा n जो होता है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ध्यान देना, जो गैस में होगा, हम तो यहाँ दोनों गैस में लिए हैं, जो गैस में होगा उसी का आप यहाँ मोल लिखिएगा। यहाँ पर जो लिक्विड में या सॉलिड में होगा उसका नहीं लिखना है। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझते रहो। गैसियस प्रोडक्ट का मोल माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। अगर हम डेल्टा n किसी रिएक्शन का निकाल देते हैं, मान लो किसी रिएक्शन का डेल्टा n का वैल्यू 1 आया, 1, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ 1 रखेंगे, इसका मतलब कि उस रिएक्शन का Kc क्या होगा? मोल पर लीटर होगा। नहीं समझा? किसी रिएक्शन का मान लीजिए कि डेल्टा n का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो उस केस में क्या लिखेंगे? मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको जल्दी आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? मिटा दें? चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ आपको हम एग्जाम्पल देंगे कि कैसे हम यूनिट निकालेंगे। समझे? देखो एग्जाम्पल, N2 नाइट्रोजन गैस है, 3H2 हाइड्रोजन गैस है, प्रोडक्ट बनेगा 2NH3 अमोनिया, यह भी गैस है। कह रहा आपसे कि Kc का यूनिट क्या होगा? तो Kc का यूनिट बताने के लिए आप यहाँ डेल्टा n निकालिए पहले।
ठीक है। तो देखो डेल्टा एन इक्वल टू लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट देखो गैस में है ना, कितना मोल है, तो यहाँ 2 रखिए माइनस नंबर ऑफ मोल गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस रिएक्टेंट 3 और 1 4, तो यहाँ 4 रखेगा -2। तो हम Kc इक्वल टू लिखेंगे मोल बाई लीटर का पावर डेल्टा एन, तो डेल्टा एन के जगह पर 2। तो हम यहाँ से Kc का यूनिट नहीं बता देंगे, Kc का यूनिट होगा पर मोल स्क्वायर, और क्या होगा लीटर स्क्वायर। उसी तरह से आगे भी आप देख सकते हैं। चलो एक और देख लो, डेल्टा एन आपको निकालने आएगा तब ना, एक और देख लो। चलो देखो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में टूटेगा। डेल्टा एन इक्वल टू होता है गैसियस प्रोडक्ट का मोल। गैसियस प्रोडक्ट ये गैस में है, सॉलिड में है, तो इसको मत लीजिएगा। ये गैस में है, हाँ गैस में है, तो इसका लेंगे। बोलो यहाँ कितना मोल है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 मोल गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। ये गैस में है नहीं है, तो नहीं है तो 0। कितना आ गया 1। अब 1 आ गया तो हम Kc इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल बाय लीटर का पावर 1 लिखेंगे। तो 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 लिख दो तो छोड़ दो, हटाओ, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, मिलेंगे आपसे हम अगले क्लास में। इस लेक्चर को आप अच्छा से 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ऐसे तो चांस है कि एक बार में ही आ जाएगा। आज हम यहीं रुकेंगे। ओके, थैंक यू आज क्लास में पढ़ने के लिए।